द्रव्य गुण पाए और परमात्मा का जड़ कर्म चेतन बंद का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। छात्र प्रवचन के क्रम में शास्त्री प्रथम वर्ष से विशाल मेहता देवलाली का आज यहाँ से प्रवचन है। नमो नमो वज्राया क्षमार्गस्तारं तारं कर्म यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद् उक्त मंगलाचरण तारम हेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम किसे बताता है? सर्वज्ञता को बता। और उसी सर्वज्ञता की आज सिद्धि, सर्वज्ञता की सिद्धि करना आवश्यक है और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। सर्वज्ञ सिद्धि, सर्वज्ञता हम मूल ग्रंथ आप्त मीमांसा के आधार से इस पे चर्चा करेंगे। इसके बारे में चर्चा हमें न्याय दीपिका में भी मिलती है। गत वर्ष हमने पढ़ा था परंतु कोर्स में यह विषय नहीं था, तो भी एक बार रिवीजन हो जाए, एक बार हमें इस विषय का अध्ययन हो जाए। सर्वज्ञता सिद्धि, सर्वप्रथम यह बात सुनकर हमें ऐसा लगता है कि सर्वज्ञता की सिद्धि की क्या आवश्यकता है। यहाँ पर बैठे सभी लोग, प्रायः सभी को सर्वज्ञता में पूर्ण श्रद्धा है, तभी तो सर्वज्ञ के इस वचन को हम इतने करुणापूर्वक सुन रहे हैं। अन्यथा हम इस वचन को क्यों सुने जब हमें सर्वज्ञता पे श्रद्धा ही ना हो। और हमें जब सर्वज्ञता पे श्रद्धा है तो इसकी सिद्धि की हमें क्या आवश्यकता? तो आवश्यकता है सर्वप्रथम इसलिए क्योंकि हमें तो इस बात पर श्रद्धा है, परंतु जो इस सर्वज्ञता पर प्रश्न उठाए, ऐसे अन्य मतावलंबी या फिर जिन्हें सर्वज्ञता के विषय में अज्ञान है, ऐसे लोगों के लिए हमें इसकी सिद्धि करना आवश्यक है। तो क्या सर्वज्ञता की सिद्धि क्या हम पर के लिए करें? हमें क्या इससे कोई प्रयोजन नहीं है? अरे सबसे बड़ा प्रयोजन तो सर्वज्ञ सिद्धि से हमें ही है। क्यों? क्योंकि प्रवचन सार की 80वीं गाथा में कहा है ना, जो जान दियर हंतम दवत्त गुणत्त पज्जयते हिम सो जान दिय पाणम मोहो खलु जादितस्य लयम। अर्थात कि मोह रूपी जो शत्रु है या जो हमारे दुख का कारण है, संसार का कारण है, उसका नाश कैसे हो? तो जो जानती अरहंतम, अरहंत को जानने से, है ना। और अरहंत को कैसे? द्रव्य गुण पर्याय से जानने से। जो व्यक्ति अरहंत को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानता है, वह ही अपनी आत्मा को जान सकता है और अपनी आत्मा को ही जानने से हमें सच्चा सुख मिलेगा। इस कारण से हमें सर्वज्ञ पर अटूट आस्था होनी आवश्यक है। अच्छा, तो आस्था तो हमें ऑलरेडी है ना, श्रद्धान तो हमें ऑलरेडी है। तो ऐसा नहीं है, श्रद्धान हमें है, हमें ऐसा तो है कि सर्वज्ञ जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, परंतु उस बात पर हमें अभी पूर्ण श्रद्धा नहीं है। जैसे हमने न्याय दीपिका में पढ़ा है ना कि किसी भी वस्तु को जानना और निर्णय करने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम उसका उद्देश्य करते हैं,
फिर लक्षण निर्देश द्वारा उसका लक्षण जानते हैं और फिर उसकी परीक्षा करने के बाद ही उसके गुणों को ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार हम सर्वज्ञता में सीधी श्रद्धा कैसे कर सकते हैं? हमें कम से कम पहले उनके लक्षण को जानकर उनकी परीक्षा तो करनी आवश्यक है ना। यदि हमने परीक्षा नहीं की, बस अंधी श्रद्धा की, तो क्या हमें मोक्ष हो पाएगा? विचारणीय विषय है। तो परीक्षा अत्यंत आवश्यक है। किसकी? आप्त की। और जिस ग्रंथ के आधार से आज हम चर्चा कर रहे हैं, आप्त मीमांसा, आप्त मीमांसा में आचार्य समंतभद्र न्याय के सबसे महान आचार्यों में से एक माने जाते हैं। तो उन्होंने भी प्रथम की जो उनकी कारिकाएं हैं उसमें उसमें उन्होंने भगवान की परीक्षा की है। भगवान की कैसे परीक्षा की है कि देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते ना तत्त्वम् असि नो महान। मतलब बाह्य आदि अतिशय होने के कारण, आदि आपके पास विभूति हो, आप आकाश में गमन कर रहे हो, तो ये जितने भी बाह्य आदि विभूति हैं, ये देखकर मैं आपको प्रणाम नहीं करूंगा। आज विश्व में बोलबाला किसका है? कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार। जहाँ चमत्कार दिख जाए जिसको, वहां लोग नमस्कार करते हैं। तो ये तो मायावियों के पास भी होती है। तो ये कारण आपके सामने झुकने का नहीं हो सकता है। इस कारण से मैं समंतभद्र आचार्य आपके सामने नहीं झुकूंगा। दूसरी कारिका में आध्यात्म बहिरप्येष विग्रहादि महोदयः दिव्य सत्यो दिवो कस्व प्यस्ति रागादि मत। ये आपके अंतरंग और बहिरंग में विग्रह आदि कई अतिशय हैं। यह आपकी बहुत सारी दिव्य विभूति जैसे छत्र, चमर, भामंडल, ऐसे 8 प्रातिहार्य हैं। ऐसे 46 अतिशय कहे गए हैं अरिहंत भगवान के। तो ये अतिशय हैं। तो ये उक्त अतिशयों से क्या मैं आपको महान मान लूं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यह तो रागियों के भी हैं। और अगर आपके यह गुण माने जाए, यदि इसे ही आप्तता का लक्षण मान लिया जाए, तो इसमें कौन सा दोष आएगा? अतिव्याप्ति का दोष आ जाएगा। क्योंकि रागियों को भी नमस्कार कर रहे हैं और वीतरागियों, दोनों में ही समान गुण, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सर्वज्ञता है? और अन्य तो प्रश्न करेंगे ना कि सर्वज्ञता जैसी कोई चीज होती भी है क्या? जैसे चारवाक दर्शन है, वो बोले लाइए सामने खड़ा कीजिए सर्वज्ञ को। हमने तो आज तक कोई सर्वज्ञ नहीं देखा। आपने कोई सर्वज्ञ को देखा हो तो प्रस्तुत कीजिए हमारे सामने। देखा है किसी ने सर्वज्ञ को? यहाँ पे मैं सर्वज्ञ से उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो आपका हाथ देख के, आपका चेहरा देख के ये बता दे कि फलाना फलाना इस दिन आपका ये होगा, इस दिन आपकी शादी होगी, इस दिन आपका ये होगा। इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सर्वज्ञ अर्थात जो समस्त लोकालोक के सर्व पदार्थों को एक साथ एक समय में जाने, ऐसे सर्वज्ञ की बात चल रही है यहाँ। तो क्या ऐसे सर्वज्ञ हैं? उसके लिए समंतभद्र आचार्य इसका उत्तर देते हुए कहते कि सर्वज्ञता हो सकती है। क्या? चौथी नंबर की कारिका है, दोषावरणयोर्हानि निःशेषस्त्यतिशायनात् क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतरमलक्षयः। क्या कहते हैं? दोष आवरणयोः हानि, कि दोष और आवरण की हानि हो जाए तो निःशेषः अतिशायनात्। अब दोष और आवरण, जैसे कि आपने सभी आईने को तो देखा ही होगा। अब आईना बहुत दिन से कहीं बाजू में पड़ा हुआ है तो क्या होता है? धूल जम जाती है। अब ऐसे गंदे आईने में क्या आपको सामने जो भी वस्तु है उसका क्या स्पष्ट प्रतिबिंब आपको दिखता है? नहीं दिख पाता है। अच्छा, जितना स्पष्ट आपको एक स्वच्छ आईने में जितनी वस्तुएं दिखती है, उतने स्पष्टता से, उतनी विशद आपको वस्तुएं दिखती हैं? नहीं दिख पाती है। वहीं आप किसी कपड़े आदि या फिर कोई भी ग्लास क्लीनर की सहायता से आप उसे साफ कर दीजिए, फिर एकदम जो वस्तु सामने जैसी है वैसी की वैसी उसमें प्रतिबिंबित होती है। उसी प्रकार यदि आत्मा के सामने जितने भी दोष और आवरण, कैसे दोष और आवरण? कर्म रूपी आवरण है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण। यह क्या करते हैं? ये पर्दे के समान है, धूल के समान है। इसलिए तो कर्म को रज की उपमा दी है। रज मतलब धूल।
यह धूल किसके सामने है लगी हुई है? आत्मा के सामने लगी हुई है। और जब तक ये धूल ना हटे तब तक क्या हो कि स्पष्ट ज्ञान, पूर्ण ज्ञान हमें प्रकट नहीं होगा, है ना। अब ये दोष और आवरण, इनकी हानि हो तो क्या हो सकता है कि निश्शेष अर्थात पूर्णतः क्या हो सकता है? बहिरंतर मलक्षय, बाहर का और अंदर का दोनों का मल क्षय हो सकता है। अब बाहर के मल से क्या लेना? बाहर के मल से ये जो शरीर आदि, ये जो इंद्रियां है ना, इन्हें मल स्वरूप लेना। अच्छा, इंद्रिया और मल क्या लेना देना है? अरे इंद्रिया तो ज्ञान में सहायक है ना। अरे मैं देख रहा हूँ आप सबको यहाँ पर, तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा ही देख रहा हूँ। मैं यहाँ पर सुन सकता हूँ, कर्णेंद्रिय के द्वारा सुन सकता हूँ। मैं यहाँ पर किसी भी वस्तु की सुगंध दुर्गंध का पता कर सकता हूँ, किससे? मेरी नाक के द्वारा, ठीक है ना। तो इंद्रिया तो ज्ञान करने में सहायक है ना। तुम यहाँ पे उसे मल क्यों कहा और उसका नाश करने की आवश्यकता क्यों बताई? इंद्रिय जो ज्ञान है ना, इंद्रिय ज्ञान हमेशा आपको पूर्ण ज्ञान नहीं करवा सकता। क्यों? उसका एक कारण है। कितनी दूर तक देख सकते हैं आप? यहाँ से हॉल तक, हॉल से आगे बस तक, बस के आगे कुछ आगे। कहते हैं कि मतलब किसी ऊंचाई वाली जगह पे हो तो अधिक से अधिक 3 मील तक देख लेते हैं। उसके आगे कुछ नहीं दिखता है। आंखों के नंबर यदि बढ़ जाए तो हमें तो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का नहीं दिखता है। फिर हम कितना सुन सकते हैं? तो अराउंड कहते हैं ना 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जितनी हमारी हियरिंग रेंज है, उसके ऊपर उसके नीचे सुन सकते हैं क्या? अच्छा, कुछ किसी भी माध्यम से क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं उपचार के ये इससे बढ़ जाए? मुश्किल है ना। और ऐसी जो हमारा ये जो शरीर है वह आत्मा को एज एन जेल की तरह रखा हुआ है। अब जेल में जो कैदी हो उसकी दुनिया कितनी सी होगी? वो जेल के जितनी, उसके अधिक वो कहीं बाहर जा ही नहीं सकता है। वैसे ही यह जब आत्मा अपने शरीर के द्वारा जानता है तो क्या होता है कि एक लिमिटेड दायरे तक ही वो जान पाता है, उसके आगे नहीं जान पाता। तो जो ज्ञान है जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, सर्वज्ञता, वो तो लोकालोक को जानने की बात कर रही है। तो वो लोकालोक को कैसे जानेंगे? क्या इंद्रियों के द्वारा? नहीं, इंद्रियातीत आत्मा के द्वारा जानेंगे, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा इन्हें जानना तो संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या इंद्रियों को मल के रूप में गिना समंतबद्ध आचार्य ने। अच्छा, अंदर का मल क्या? तो यहाँ पर कर्म मल को लिया, अंदर का मल, कि जैसे जैसे कर्म है तो कर्म क्या है? जैसे ज्ञानावरण हुआ हमें, तो वो क्या हमें ज्ञान कराने में आवरण होता है। एक कक्षा है, सभी पढ़ते हैं, क्या सबका रिजल्ट समान आया? हो सकता है 2 जन समान मेहनत करे तो भी समान अंक नहीं आते। क्यों? क्योंकि ज्ञानावरण सबका अलग अलग है, किसी के अधिक हो किसी का कम हो। तो अब ऐसे आवरण से क्या पूर्ण ज्ञान हो सकता है? नहीं। तो इस प्रकार के अंतरंग मल और इसी प्रकार के बहिरंग मल दोनों का क्षय करने की यहाँ पर आवश्यकता है। किसके लिए? सर्वज्ञता के लिए। अच्छा, तो कैसे कैसे प्रकट हो? क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो, मतलब यदि कोई अपने हेतु द्वारा, अच्छा मतलब जैसे कांच था तो कांच को तो मुझे साफ करने के लिए वो प्रिस्टीन की जरूरत पड़ी, कपड़े की जरूरत पड़ी। आत्मा को किससे साफ करो? कुछ आता है क्या? लिक्विड वगैरह आता हो तो बताओ। साफ किससे करेंगे? अरे आत्मा को साफ करने की आवश्यकता नहीं है, आत्मा को केवल जानने की आवश्यकता है। बाह्य के जो कर्म है वो बाद में अपने आप ही झड़ जाएंगे। अपना जो स्वरूप है उसे पहचान ले तो वह आत्मा, जैसे द्रव्य दृष्टि से कहते हैं ना कि आत्मा तो अनादि से ही सर्वज्ञ होने की उसमें शक्ति थी, अभी भी है और आने वाले समय में भी वह रहेगी, चाहे किसी भी पर्याय में जाए। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा तो कभी पहले मलिन था ही नहीं। हम ये जो मल की यहाँ पर बात की, बहिरंग और अंतरंग मल, वहां पर एक और अपेक्षा ले सकते हैं हम। बहिरंग में तो कर्मों को ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि कर्म कभी मेरा नहीं हो सकता, आत्मा में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। और अंतरंग में क्या? आत्मा के विकारी भाव, रागादि भाव, इनसे सबसे ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता है। क्यों इनसे ज्यादा? क्योंकि राग और द्वेष के कारण ही तो हम इस संसार में हैं। हमने तो निर्णय किया था ना कि इस संसार में दुख है।
दुख के अलावा कुछ नहीं है। इसी कारण तो हम आप्त को ढूंढ रहे हैं, जो हमें मोक्ष का रास्ता बताएं, जो हमें सुख की ओर ले जाएं। हम इसलिए तो आप्त की परीक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे राग और द्वेष से रहित होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, और यहाँ पर हेतु क्या दिया कि सर्वज्ञता हो सकती है अतिशायनात, हीनादिकता होने से। अच्छा, अब हीनादिकता क्या है? अच्छा, आपको पता है जैसे कि कोई भी खोजकार होता है ना, जैसे जमीन में, जैसे किसी को माइनिंग वगैरह करनी होती है, तो वो क्या करते हैं, ऊपर की मिट्टी को बस ले लेते हैं और उसमें देखते कि इतना, इतने मिलीग्राम आयरन है, इतने मिलीग्राम ये, इतने मिलीग्राम, उससे उनको पता चल जाता है कि अंदर क्या है ना। तो बाहर तो वो अव्यक्त दशा में है, उससे कैसे पता चला कि अंदर सोना है या अंदर लोहा है? क्यों? अतिशायनात, इस हेतु से, है ना। बाहर भले ही वो कम है पर अन्य जगहों की अपेक्षा से अधिक है, इस कारण यहाँ पे उस वस्तु की होने की जैसे कि लोहा या सोना होने की संभावना अधिक है। उसी प्रकार अतिशायनात, हमें ज्ञान तो है, भले ही पूर्ण व्यक्त दशा में नहीं है, अव्यक्त दशा में है, परंतु उसका मैक्सिमम भी तो कुछ हो सकता है। उसका मैक्सिमम अगर विचार करें कि हमारा मैक्सिमम क्या हो सकता है, हम सबसे अधिक किस क्या क्या जान सकते हैं, हम सब कुछ जान सकते हैं, वही तो है सर्वज्ञता। तो इस प्रकार किसकी सिद्धि हुई? सर्वज्ञता की सिद्धि। कि सर्वज्ञता है ना, सर्वज्ञता अस्ति। अब बात यह है कि सर्वज्ञता जैसी कोई चीज है, हो सकती है, तो अब प्रश्न तो ये उठा ना कि चलो सर्वज्ञता जैसी कोई चीज हो सकती है, पर ऐसे प्रत्यक्ष में तो हमें नहीं दिखती, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। ऐसा प्रश्न तो आएगा कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आपने एक विकल्प से तो सिद्ध कर दिया कि सर्वज्ञता है, पर आप कुछ एविडेंस तो दो कि सर्वज्ञता है। तो उसके लिए क्या कहते हैं आचार्य देव? सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद्य था अनुमेयत्वतो ज्ञादि सर्वज्ञ रीति संस्थितः। क्या? कि सूक्ष्म, अंतरित और दूरार्था। सूक्ष्म क्या? कि जिसे हम अपने ज्ञान द्वारा नहीं जान सके, इंद्रियों द्वारा नहीं जान सके, जैसे परमाणु आदि। जल में हम कहते हैं ना कि आलू में एक सुई डालें और उसकी नोक में इतने जीव हैं कि आकाश पूरा, मतलब पंछी के रूप में अगर उनको रखा जाए तो पूरा आकाश पूरा कवर हो जाएगा, इतने जीव है। कहने का आशय बहुत जीव है, हमें आंखों के द्वारा नहीं दिखते, तो वो क्या हुए? सूक्ष्म हुए। ठीक है। फिर दूसरा है अंतरित। अंतरित मतलब काल से अंतरित, मतलब जैसे कि राम आदि हुए, भरत, बाहुबली आदि, तो वो क्या है? काल से अंतरित है, हमने तो नहीं देखा उन्हें, तो काल से अंतरित है। हम पुराणों आदि के माध्यम से उन्हें जानते हैं, हम उनके बारे में कथाएं सुनते हैं, उनके माध्यम से उन्हें जानते हैं, पर हमने उन्हें प्रत्यक्ष में नहीं देखा। और दूर अर्थात क्षेत्र की अपेक्षा से जो दूर है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर भारत में बैठा हूँ, क्या मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी का भी ज्ञान कर सकता हूँ प्रत्यक्ष में? नहीं कर सकता। मेरी देखने की क्षमता उस पीली बस्ता की है, मैं वहां तक कैसे ज्ञान करूंगा? तो वो क्या हुआ मेरे लिए? दूर पदार्थ हो गया, दूरगामी पदार्थ हो गया। और वह पदार्थ, तो हम उन्हें कैसे जानते हैं? भले ही हम इन पदार्थों को प्रत्यक्ष द्वारा तो नहीं जानते, पर हम अनुमान आदि द्वारा जानते हैं। कैसे जानते हैं? जैसे दूर कहीं अग्नि जल रही हो, धुआं दिख गया, तो हमें पता चल जाता है ना अग्नि है। इससे पहले हमने कहीं स्टैचू ऑफ लिबर्टी की फोटो देखी तो हमें उसका ज्ञान आ जाता है ना, स्मृति हो जाती है कि हाँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नाम लिया तो तुरंत याद आ जाता है ना। विराट कोहली का नाम लिया, तुरंत सामने में आ जाता है। प्रत्यक्ष तो नहीं है, परोक्ष तो है ना। अब जैसे कि हमारी कोई वस्तु सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म हम जैसे कि सूक्ष्म वस्तु हमें दिखती नहीं है, पर उसकी अस्तित्व हम मानते हैं ना कि है, मतलब हमें उस वस्तु का ज्ञान तो है। अब परमाणु हमें दिखते नहीं है, पर ऐसा क्या है ही नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि परमाणु के अभाव में स्कंद आदि की रचना हो ही ना, तो परमाणु आदि है। अब इनका हमें ज्ञान है। सूक्ष्म को हम प्रत्यक्ष आदि के द्वारा नहीं जानते, प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं जानते, परंतु तो भी हमें उसका ज्ञान तो है ही है। फिर अंतरित मतलब पहले हुई वस्तु, कि पहले ये वस्तु हो गई, तो भले ही प्रत्यक्ष में नहीं जानते, पर जैसे आर्कियोलॉजी जिसे कहते हैं ना कि पुरातत्व, जैसे उसकी शोध करने वाले लोग होते हैं, तो वो उस वस्तु को देख के ही बता देते कि कितने करोड़ों साल पुरानी है। कैसे? कि उसमें इतने इतने कार्बन, इतना कार्बन मिलता है, इस हिसाब से पता चलता है कि ये कितनी पुरानी है। तो हम पुरानी वस्तु का हमें ज्ञान तो हो रहा है, भले ही प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परंतु अनुमान आदि से हम उसका ज्ञान तो कर सकते हैं। और
उसके बाद जो दूर आदि पदार्थ है, अब आजकल तो इंटरनेट की सुविधा आ गई है, तो दूर को भी जानने में क्या है, हम यहाँ, हमारा घर यहाँ से 1000-2000 किलोमीटर दूर, और यहाँ वीडियो कॉल किया और वहाँ पे मम्मी पापा घर के अन्य सभी लोग हमारे सामने हैं। हम सामने सामने भले ही मोबाइल के माध्यम से, पर उन्हें प्रत्यक्ष उन्हें उनका ज्ञान तो कर ही रहे हैं ना। तो जो वस्तु हम परोक्ष रूप से जान रहे हैं वह प्रत्यक्षा कस्य चिद्य था, वह किसी के तो प्रत्यक्ष होगी। हम दोष और आवरण से सहित व्यक्ति कैसा जान रहे हैं, उन्हें हम पहले पहले की वस्तुएं जान रहे हैं, सूक्ष्म वस्तुओं को जान रहे हैं, दूर वस्तुओं को जान रहे हैं। तो विचार करिए, जो दोष और आवरण से रहित हो वह कितना जानते होंगे। वह इन सभी को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, सर्वज्ञ संस्थितः। मतलब इस प्रकार आचार्य देव सर्वज्ञता की सिद्धि करते हैं, है ना। सर्वज्ञ सिद्धि भी दो प्रकार की होती है, एक सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और एक विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। तो जैसे तत्वार्थ मणि प्रदीपिका दादा ने लिखा है, तो उसमें तो मैंने तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण कहा, उसके बाद ही इसकी थोड़ी बहुत चर्चा मिलती है कि सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि क्या है। थोड़ा बहुत वहाँ से भी पढ़ना चाहिए सामान्य विशेष। तो सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में बस इतना है कि सर्वज्ञता है, और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि तो चलिए उसकी आगे बात करते हैं। विशेष सर्वज्ञता सिद्धि मतलब हमारे जो अरिहंत देव हैं वही सर्वज्ञ हैं, इस बात की सिद्धि। अब सर्वज्ञता की सिद्धि हो गई। बाकी जो मत जो सर्वज्ञ में मानते हैं वो क्या बोलते हैं कि हमारे भी जो आप्त हैं वह सर्वज्ञ हैं। कपिल आदि कहते हैं ना, कपिल आदि वह भी सर्वज्ञ हैं। जो रागी है वह राग का पोषण करने वाले को सर्वज्ञ कहे, जो द्वेषी है वह द्वेष का पोषण करने वाले को सर्वज्ञ कहे। तो क्या वह सर्वज्ञ हो जाएंगे? तो इसके लिए आचार्य देव क्या कहते, तीसरी कारिका में, तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधतः सर्वेषाम् आप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेत् गुरु। मतलब कि इनके जो सिद्धांत एक राग को, एक द्वेष को, एक वीतरागता को सर्वज्ञता मान रहा है, तो सब में सर्वज्ञता हम कैसे मानेंगे? किसी एक में ही तो माननी पड़ेगी ना, या तो रागी सर्वज्ञ हो, द्वेषी सर्वज्ञ हो, नहीं तो वीतराग सर्वज्ञ हो। तो कश्चिदेव भवेत् गुरु, कोई एक वीतराग हो सकता है। तो अब यहाँ पर रत्नकंठ शावकाचार्य जैसे कुछ दिनों से उसका अनवरत स्वाध्याय कह सकते हैं चल रहा है, तो उसकी 5वें नंबर की जो गाथा है, आप तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यता याप्तता भवेत्। क्या कि आप्त कौन है कि जो उच्छिन्न दोषेण, दोष से रहित, हमने बोला ना यहाँ पे चौथी कारिका में हमने इसकी बात की, क्या दोष आवरण और हानि, दोष और आवरण से रहित है। जो यहाँ पर भी वही कह रहे, जो दोष और आवरण से रहित है वह कौन? आप। वह सर्वज्ञ है और सर्वज्ञेन आगमेशिना अर्थात आगम के ईश है, अर्थात हितोपदेशी है। भवितव्यम नियोगेन नान्यता याप्तता भवेत्, अर्थात कि इनके अलावा याप्तता नहीं हो सकती। आप्तता होने के लिए 3 चीज होनी आवश्यक है, पहला निर्दोषपना, दूसरा सर्वज्ञता और तीसरी हितोपदेशता। और निर्दोषपना मतलब वीतरागता, क्योंकि वीतरागता के बिना निर्दोषपना पाना संभव है ही नहीं। तो अब आप्त, तो वह आप्त अरिहंत भगवान ही है। इस बात का निर्णय कैसे हो? तो समंतबद्ध आचार्य उसके लिए 6ठी कारिका में उसका उत्तर देते हैं। स त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोध वाक् अविरोधम यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। स त्वमेवासि निर्दोषो, हे अरिहंत देव, वह निर्दोष जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो सर्वज्ञता का धनी है, वह आप ही हैं। क्यों आप ही हैं? युक्ति शास्त्र विरोध वाक् अविरोध वाक्, युक्ति शास्त्र अविरोध वाक्, यहाँ पर दीर्घ संधि है, युक्ति शास्त्र अविरोध वाक्। युक्ति किसे कहते हैं? तर्क। मतलब तर्क की कसौटी पे आपकी बातों को हम कसे तो अविरोधी है, ठीक है। शास्त्र, अब शास्त्र आपने जो वचन कहे वही क्या है? शास्त्र है। और वही शास्त्र आपके वचन के द्वारा बाधित नहीं है। जैसे हम न्यायिक का आदि का जो हम उनका प्रमाण का लक्षण पढ़ते हैं, तो वो क्या कहते हैं? सन्निकर्ष प्रमाण है। तो वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण द्वारा सीधा बाधित हो जाता है। अब प्रमाण द्वारा बाधित है तो वह आप्तता का सूचक कैसे? वह तो अज्ञानता का सूचक है। अब
ऐसे ऐसे में हम इनके इनके जो ईश्वर हैं उन्हें अगर हम सर्वज्ञ गिने तो हम संसार में ही रहेंगे, हम कभी मोक्ष में नहीं जा पाएंगे। तो कैसा होना चाहिए, निर्दोष कैसे होने चाहिए? तो शास्त्र अविरोधी होने चाहिए। अब कोई कहे अन्य मतावलंबी कि भैया आपके यहाँ पे तो कितना विरोध विरोध दिखता है, आप कहीं आत्मा को नित्य कहते हो, कहीं अनित्य कह देते हो, अब कहीं कहते हो कि जीवों की रक्षा करनी चाहिए, आप कहते हो महावीर का क्या संदेश, जियो और जीने दो। फिर एक जगह आप यह भी कहते हो कि तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। तो कैसे, यहीं पे आपकी बातों में ही तो विरोध दिख रहा है। एक जगह आप कह रहे हो कि आप इन्हें बचाओ, दूसरी जगह कह रहे हो आप इन्हें बचा ही नहीं सकते हो, आयु नहीं दे सकते हो। तो यह दो बात आप कर रहे हो, आपकी बातों में विरोध हुआ ना? नहीं है विरोध, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जैन जो शास्त्र है वह अनेकांतवाद की पोषक होती है। वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, जैसे कहते हैं ना, ट्रुथ हैज मल्टीपल रियलिटीज। एक सत्य नहीं होता है, अनेक सत्य होते हैं, सत्य के अनेक पहलू होते हैं। उसी प्रकार जो यहाँ पर हमारा आगम है, आगम में कही गई बात है, उसके भी अनेक पहलू होते हैं। और उन पहलू को हम किसके द्वारा समझ सकते हैं? कि अनेकांतवाद, है ना, जिसके द्वारा हम परस्पर विरोधी कथनों को एक साथ हम रख सके। परस्पर हम यह भी कह सके कि हमें इन जीवों की रक्षा करनी है, और यह भी कहें कि हम इन्हें ना बचा सकते ना मार सकते। तो यह दोनों बात सही है। इसके लिए सामने वाले पक्षों को हमारे अनेकांत के बारे में पढ़ना चाहिए। तो हमने कहाँ तक बात की? युक्ति शास्त्र अविरोध वाक, और अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। अब जो आपका जो वचन है वह प्रत्यक्ष, प्रसिद्ध अर्थात प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा बाधित नहीं बाधित है। हे सर्वज्ञ देव, आपका जो भी वचन है, आपने जो भी प्रमाण आदि का स्वरूप जो आपने बताया है, सर्वज्ञता का स्वरूप बताया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यह जो स्वरूप बताया, तो वो क्या प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की कसौटी पे आप कस कर देख लो, आप उसकी परीक्षा कर कर देख लो, तो वो हर जगह समीचीन उतरेंगे। वह कहीं पे भी यहाँ वहाँ मुड़ेंगे नहीं, वह कहीं भी गलत सिद्ध नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वह आपके द्वारा कथित है। और जो सर्वज्ञ होता है, सर्वज्ञ हमेशा सत्य बोलता है, हमेशा हमेशा हित की बात करता है। क्यों? क्योंकि वह वीतरागी है, जिसे किसी से राग द्वेष नहीं, उसे असत्य कहने का कोई कारण नहीं। दूसरा, जिसे अज्ञान हो वह असत्य कहेगा ना। तो हे अरिहंत देव, आप कैसे हो? आप सर्वज्ञ हो, सभी वस्तुओं को जानने वाले हो। अब जैसे कि आपका एरिया है, कोई आ जाए आपसे कहे कि ये फलाना फलाना घर किधर मिलेगा मुझे, आप सालों से उधर रहते हो, आप तुरंत कह दोगे कि यहाँ से राइट जाओ, यहाँ से लेफ्ट जाओ, सीधे जाओ, वो दिख जाएगा आपको, वहीं पे है। कैसे? क्यों? क्योंकि आपको उस विषय में संपूर्ण ज्ञान था, तब जाकर के आप उस सत्य बात को सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर पाए। उसी प्रकार जो हमारे अरिहंत देव हैं, वह कैसे हैं? सर्वज्ञ है। इस बात की सम्यक प्रकार से श्रद्धा, परीक्षा हो गई। अब इस बात की सम्यक प्रकार से हमें श्रद्धा करनी चाहिए, और उनके द्वारा कहे गए जो वीतराग धर्म है उसको सर्वप्रथम तो समझना चाहिए, उसका लक्षण देखना चाहिए, उसके बाद परीक्षा सबसे इम्पोर्टेंट करके फिर उसकी जब हम श्रद्धा करेंगे तब हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। ऐसे वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता युक्त अरिहंत देव को यहाँ नमस्कार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम